Please come in. May I come in, sir? Please Please come, go. please. Good morning. Good afternoon. Please sit down. Thank you, sir. Mr. Deepak, you aspire to become a librarian Yes. in school. Can you tell me that how to make libraries popular among students? Because students hardly seem to go to the library unless they are forced to. सर उनको अगर हमें मतलब कुछ न्यू थिंग्स देंगे जैसे मैगजीन वगैरह और डिफरेंट अगर एक ही न्यूज़पेपर देंगे तो शायद वो उसको पसंद ना भी करें, तो हम 3 या 4 टाइप का न्यूज़पेपर अलग अलग ले सकते हैं, जैसे स्टेट लेवल वाला हो गया या फिर उसके अलावा नेशनल न्यूज़पेपर और सब्जेक्ट से रिलेटेड के अलावा उसके मतलब ये मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह है जिससे हम उनको मतलब लाइब्रेरी की तरफ मतलब आकर्षित कर सकते हैं। So लाइब्रेरी की साइंस में जो बुक्स की आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी इंडेक्सिंग की, तो उसमें कोई नया जो एक्सपेरिमेंट या कोई नया जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताइए जो आपने पढ़ा है। सर कैटलॉग में Use of technology in indexing and cataloging in library science. कैसे कैटलॉगिंग की जाती है और लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है उनको मार्क कैसे किया जाता है कैटलॉग मार्किंग? सर कैटलॉगिंग मार्किंग में यही तो श्रेणी हम उसको या तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा सकते हैं या फिर उनको जैसे एक ही सब्जेक्ट की अलग लगे तो उसके मतलब क्लास के हिसाब से। नहीं, जैसे किसी बच्चे ने गलती की किताब को ले जाकर आपका लाइब्रेरी जो असिस्टेंट है उसने किताब लगाने की बजाय किसी बच्चे ने कहीं रख दी, तो आप या आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट कैसे उस चीज को फाइंड आउट करेगा कि इस बुक को सही जगह पे पहुंचाने? जी सर, इसमें हमें मतलब पहले 1-2 बार बच्चों को इसके बारे में बता भी सकते हैं उसको मैनेज कैसे किया जाता है। मतलब लाइब्रेरी में आप ये बोल सकते हैं कि आप जहाँ से बुक उठा रहे हैं वहीं पे रखें या इसके मेरा सवाल आप समझे नहीं, बच्चे को कैटलॉगिंग को फिर आप पढ़ा नहीं सकते। हाँ सर, अगर रॉन्ग कैटलॉगिंग बच्चे ने कर दी, हाँ। गलत सेल्फ में जाके लगा दिया, तो आपको या आपके असिस्टेंट को कैसे पता चलेगा कि ये बुक कहाँ जानी चाहिए? सर उसके लिए हम डेली या मतलब डेली नहीं तो या वीकली हम अपने कैटलॉग सिस्टम को मतलब दोबारा रीचेक करते रहते हैं उसके लिए। तो अगर कहीं हमें वो मिलती है अलग रखी हुई तो हम उसको तो आप कैसे जानेंगे कि ये बुक इस सेक्शन में जानी चाहिए? इस सेक्शन वो तो हमारे पास कैटलॉग बना हुआ होगा ना पहले से ही, वही हमने अगर ज्योग्राफी की बुक रखी हुई है सेल्फ में तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि बुक को देख के कैसे पता चलेगा? कैटलॉगिंग कैसे की जाती है? बुक पे कैटलॉग मार्क कैसे लगाए जाते हैं? सर उसके लिए मतलब कैटलॉग का एक वो क्या है टेक्निक, क्या है उसका मार्किंग है? तो कुछ टेक्निक की मार्किंग होती है सर, पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्लास या फिर उसका अलग अलग टाइप होता है, जैसे सन भी होता है उसमें और लोकेशन भी होती है। सबसे पहले यही तो पूछ रहे हैं ना, उसका सीक्वेंस बता दीजिए। पहले क्या आता है, पहले उसका नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्लास आती है, उसके बाद में उसकी लोकेशन आती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको प्रिंसिपल ने ये कहा कि मिस्टर दीपक, वी वांट चिल्ड्रन टू बी अवेयर दैट हाउ द आवर लाइब्रेरी सिस्टम वर्क्स, तो बच्चे क्लास में आके बैठ गए हैं, मिक्स्ड क्लास है और आपको स्मार्ट बोर्ड पे आप आए हैं, तो बच्चे को आप कैसे बताएंगे कि हाउ द लाइब्रेरी फंक्शंस? जरा डेमो इसके लिए बताइए सर। लाइब्रेरी में आप इसको इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ये लिखे स्मार्ट है, बच्चों को बुलवा लिया है, प्रिंसिपल की क्लास में बैठे हैं, आप उनको कैसे डेमो देंगे कि हाउ योर लाइब्रेरी वर्क्स? इंडेक्सिंग, कैटलॉगिंग, ठीक है, एंड हाउ टू सेलेक्ट ए बुक एंड व्हेन वी रिटर्न ए बुक व्हाट डिसिप्लिन वी नीड टू फॉलो, ये मुझे तो क्विकली बताइए 2 मिनट्स में। आज कौन सा डेट है? वहां ध्यान लिखिएगा, ठीक है? अभी तो चलिए ठीक है, डेमो है। आप पहले बच्चों को ये समझाइए कि लाइब्रेरी में कैसे इंडेक्सिंग होती है।
हमारी मतलब जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग अलग सेल्फ में अलग अलग बुक रखी हुई मिलेगी। तो वो हमने एक मैनेज मतलब हमारी कैटलॉग के अनुसार हमने वहाँ रखी हुई। तो अगर आप जाते हैं तो या तो हमारे असिस्टेंट वगैरह जो देंगे, आपको चाहिए कि आप वहाँ जाके जो जिस सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए या उसके मतलब या तो हमने बाहर उसका डिटेल वगैरह लगा रखी होगी उसके बारे में कि ये बुक इस जगह, हमने उसकी लोकेशन दी हुई होगी ऑलरेडी पहले ही कैटलॉग बना के। तो कैटलॉग ऑनलाइन होगा या फिजिकल? नहीं, फिजिकल भी लगा होगा सर। कैटलॉग ऑनलाइन हमारे लिए होगा ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। लेकिन जो मॉडर्न लाइब्रेरीज होती है तो उसके एंट्रेंस पे एक मॉनिटर लगा होता है जिसको कीबोर्ड से बच्चे ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें की इन करते हैं अपना सब्जेक्ट और रिलेटेड बुक्स का लिस्ट आ जाता है, फिर उसको उस नंबर को क्लिक करते हैं माउस से, फिर पता चल जाता है कि वो बुक लाइब्रेरी में है कि इशूड है। तो आप ये सिस्टम हमको नहीं बताएंगे? आपने इसके बारे में ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, उसमें अभी इसका नहीं है, डिजिटल वाला नहीं। लाइब्रेरी साइंस में भी डिजिटल ट्रेनिंग है, तो सभी अच्छे स्कूलों में ये सिस्टम आ चुका है। तो आई थिंक इट विल बी गुड आइडिया कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए इंटरव्यू में मान लीजिए अगर पूछ देते हैं ना, जिससे कम से कम पता तो रहेगा। ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं। आपको उसमें कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है? सर ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने, लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया है। वही कोर्स कहाँ से किया? वही हमको ये अहमदाबाद से तो अगर मान लीजिए कि अगर ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट नहीं सिखाया ना, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा ना कि 2 दिन में कहीं से ऑनलाइन थोड़ा उसके बेसिक बातें जान लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ देंगे तो ये कहना कि हमको नहीं आता है। कुछ बता दीजिएगा तो बहुत डिटेल्स में तो जाएंगे नहीं, तो कुछ बताना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, क्योंकि जो मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कंप्यूटर इज एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड, तो हो सकता है कि वहाँ नहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाए, लेकिन इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुश्किल नहीं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है ना? ठीक है। मिस्टर दीपक, लाइब्रेरियन की ड्यूटीज क्या? सर अभी तो पहले तो लाइब्रेरियन का काम था अपनी लाइब्रेरी को जो अगर मैनेज करना, और जो मतलब उसकी क्लासिफिकेशन और कैटलॉग वगैरह जो होती है, या बाहर से अगर आप कोई न्यू बुक मंगाते हैं तो उसके लिए आप नीचे से ऊपर मतलब डिटेल लेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे, जो वहाँ आपके असिस्टेंट हैं उनसे भी राय लेंगे, लेकिन आप ऑर्डर फॉलो करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे जो आपने बोल दिया वही होना चाहिए। अगर आप अदरवाइज आप बोल दें कि भाई ये बुक यहाँ रखनी है, और अगर आपका असिस्टेंट या मतलब जो हेल्पर है आपका वो वहाँ न रखे कहीं और रखे, तो उसके लिए आप उसको उस चीज को आप मैनेज करें। एज ए लाइब्रेरियन आप एक लाइब्रेरियन में क्या विशेषता जानते हैं? एज ए लाइब्रेरियन सर मैं आपका कोई सुझाव? मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए जो मतलब या तो कुछ न्यू इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ लाइब्रेरी में, ताकि कुछ बच्चों को डिफरेंट मिले। आपने लाइब्रेरी का कोर्स कहाँ, गुजरात अहमदाबाद से किया? जी सर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट का Okay, tell me one thing. How would you like to circulate a library? Circulation. And how would you enhance the interest of students being a part of that library? So, what should we do? सर्कुलेशन लाइब्रेरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बार बार एक ही जगह पे जा रहे हैं और आपको वही चीजें दिख रही हैं बार बार, तो आप भी उस चीज से उब जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कुछ चेंज वगैरह करते रहेंगे। जैसे अगर ओल्ड बुक हो गई है तो आप उसकी जगह कुछ नया यूज कर सकते हैं, नई बुक लेके आ सकते हैं। हर मतलब स्टूडेंट के हिसाब से मतलब आप अगर न्यू बुक देते हैं उनको, तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ भाई आज नई बुक आई है लाइब्रेरी में। या आप उनको इंफॉर्मेशन, जैसे सर ने बोला था, डिजिटल वगैरह में लगा सकते हैं कि भाई
स्टूडेंट का इसे इंटरेस्ट आप सब- कैसे इनहेंस करेंगे लाइब्रेरी का वो पार्ट बने, है ना? If he is not interested to be the part of that library, then how would you like to enhance the interest of that person? सर अब अगर बच्चे को बुक वहाँ रखी हुई है उनसे नहीं पढ़ना है तो अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ आप उनको हम इंटरनेट भी प्रोवाइड होता है, लैपटॉप भी लगे हुए हैं, तो अगर वो अपनी मन की मतलब कुछ अलग या न्यूज वगैरह पढ़ना चाहता है या कुछ चीजें बुक के अलावा कुछ पढ़ना चाहता है